आप हाथ मत जोड़िए। हाँ, आप बुजुर्ग है, देखिए आप क्या करिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे हम। जो तटबंध बनाए गए थे वो टूट गए। ये रावी नदी का पानी है, पाकिस्तान है। वहां पर अगर उधर टावर देख पा रहे होंगे, कैमरा अगर वहां तक जा पाए, वहां पर पाकिस्तान है। अपना बंदा यूं भी रुड़ गया, कोठियां भी पाट गया। कि मान लो प्रशासन का डूबने का चांस लगा लो, पंजाब को मारने का चांस लगा लो, पूरे गेट टूटा हुआ है। इस पानी के घेरे में 500 गांव आ रहा है। 500 गांव, हाँ 500 गांव इस घेरे। ये इनके मकान है, ये इनके मकान है। ये मकान भी डूबने की कगार पर है, क्योंकि ये मकान यहाँ पे गिर गया है। पूरे खत्म हो गए, 3-4 मकान इधर। ये तो 7 घर और भी खत्म है। अगर आप लोगों ने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप भी उतना ही जिम्मेदार होंगे अपनों के तकलीफ का। आपको तो पता है हमारे देश का एक हिस्सा पंजाब आज बहुत तकलीफ में है। अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आगे शेयर भी करें, ताकि उन लोगों की आंखें खुले जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। अगर समय पर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता तो आज शायद इतनी परेशानी नहीं होता जितना आज हमारे पंजाब के भाई परेशान है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला की रहमो करम से। मैं हूं शाहनवाज अहमद, इंडिया से। आज की वीडियो ऑनलाइन न्यूज इंडिया चैनल से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर वास्तविकता दिखाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे देश की मीडिया 85% सरकार की चाटुकारिता और चरण वंदना करने में व्यस्त रहती है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि इस चैनल पर आपको जो भी न्यूज मिलेगा उसमें 100% वास्तविकता होने की गारंटी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को खबर मिल रहा होगा कि इस वक्त पंजाब की हालत बेहद खराब है। पंजाब के अंदर जो कुदरती आपदा आई हुई है उसे आप फ्लड कह ले, बाढ़ कह ले या फिर सैलाब कह ले, जिसने इंसानी जिंदगियों के साथ साथ जानवरों की भी हालत खराब किया हुआ है। उसी के ताजा हालात को जानने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया के जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जी पहुंच चुके हैं पंजाब और वहां के लोकल लोगों के दर्द को समझने की कोशिश की है। दोस्तों, जहां सैलाब आता है वहां का पूरा इलाका तबाह और बर्बाद हो जाता है। शहर हो, गांव हो, सब दरिया में सम्मिलित हो जाता है। इंसान की पूरी दुनिया समंदर बहा ले जाती है। दोस्तों, वो अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियां किसी को बता भी नहीं पाते, किसी को सुना भी नहीं पाते, क्योंकि उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से पूरी तरह से टूट जाती है। फिर भी वहां के लोग जैसे तैसे करके सरवाइव कर जाते हैं। मगर सबसे ज्यादा प्रभावित उस क्षेत्र के जानवर होते हैं, या वो पालतू जानवर हो या फिर वो जंगली। उनको खाने पीने की बहुत दुश्वारी आती है। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं, बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब हूं और ये मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पंजाब के इस वक्त के ताज़ा हालात हैं। पंजाब में इस वक्त में करीब 1400 गांवों में इसी तरह के हालात हैं, बाढ़ है। करीब 20 लाख लोग इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं और इस बाढ़ की रिपोर्टिंग स्टूडियो में खड़े होकर नहीं हो सकती है। इस बाढ़ की रिपोर्टिंग को, इस बाढ़ के दर्द को वो आप यहीं पर आकर के समझ सकते हैं। ये आप देखिए, जो तटबंध बनाए गए थे वो टूट गए। ये रावी नदी का पानी है और रावी नदी हिमाचल से होती हुई पंजाब में गुरदासपुर, अमृतसर और उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। ये इस तरफ पाकिस्तान है। वहाँ पर अगर उधर टावर देख पा रहे होंगे, कैमरा अगर वहाँ तक जा पाए, वहाँ पर पाकिस्तान है। और ये पहला गांव आपके लिए सिजादा ये गांव है और इधर वो दूसरे गांव का नाम क्या है? माछीवाला वो गांव है, वो पूरा डूब गया है। उधर जाने के लिए ये तटबंध था और ये तटबंध अब कट गया है। उस गांव से संपर्क इधर की तरफ से कट चुका है। अब वहां पर गांव में किस तरीके से मदद पहुंच रही है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जहां तहां जैसे तैसे पहुंचा जा सकता है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और पंजाब में इस वक्त में ताज़ा हालात क्या हैं उनका जायजा लेंगे। मेरे साथ में ये किसान हैं और इन्हीं के साथ हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। करीब 7-8 किलोमीटर दूर, उससे पहले ही जो है वो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, क्योंकि पूरा गांव और ये आसपास के 3-4 गांव, ये सिजादा गांव है, फिर जट्टा गांव है, फिर जट्टा है, पछिया है, हाँ,
रामदास है कस्बा, सिटी जो छोटा है या सिटी लगता है जिधर गाड़ी खड़ा किया आपने। हाँ, रामदास। तो रामदास तक जो है वो गाड़ी आई, फिर उसके बाद में ट्रैक्टर से, और करीब 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपके खेत कहाँ हैं? इधर सामने खेत है मेरा, 7-8 गन्ने का खेत है पूरा, इधर 1 से 1.5 घंटा समय लगता है। पूरा खत्म हो चुका है, जैसे पूरा खत्म हो, जिसको बोलते हैं जीरो हो गया, जीरो हो चुका है वो फसल। और आप लोगों के मकान कहाँ हैं, घर कहाँ है आपके? ये बंद है नजदीक 2 किले हट में है जी। अच्छा टोटा। अच्छा, कुछ सामने देख रहे हैं जी, अगले पास। इधर से 2 किले इधर हैं आपका। चलिए आपके घर पर भी चलेंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे। हाँ? कोठी पाट गई है। हाँ? कोठी पाट गई है, मकान पूरा मकान गिर गया। गिर गया जी, बहुत मंदा हाल हो गया। ये पानी कब आया? ये आप लोगों के तो यहाँ पे खेत है, सबसे पहले तो आपको जानकारी हुई होगी। 26 को सुबह 5 बजे, 26 को सुबह 5 बजे पूरा मेरे पास वीडियो भी है रात की, जो रात में पूरा हम वन में रहे हैं, वो भी आपको देंगे हम, कैसे कैसे सरकार ने काम किया है 2088 से लेके आज तक। एक टप भी जो मिट्टी का वो भी नहीं लगाया हुआ है। इसका रिपेयर कब से? 2088 से लेके 1988 से लेके आज तक कोई रिपेयर नहीं हुआ इसका। इसके कारण ये सारा गाँव जितने खत्म हुआ है, ये सरकार की वजह के कारण हुआ है, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता। जब बारिश आती है, जब रावी ऊपर आता है तो फिर गाड़ी भागती है पूर, जैसे मंत्री आते हैं, सभी देखते हैं, फोटो खींच के जाते हैं। जिस दिन हमको ज़रूरत था, इधर मजबूरी था, फंसे थे लोग घरों में, हमने किश्ती के लिए कॉल किया, डीसी, एसएसपी, अजनाला देहाती, जो भी है हमारे पूरे इधर के प्रशासन को, किसी ने भी सहूलत नहीं किया। कोई अगन बोर्ड नहीं पहुंचा, कोई बेड़ी नहीं पहुंचा हमारे पास। हमारे खुद गांव वाले इधर पास में डेरा दिखा रहे हम, कोठी देखो वो सामने कोठी है, उधर से आदमी रुड़ के खत्म हो गया, डेथ हो चुकी है, चाड़ के मर गया हो। या चाड़ के ते रोड पर लगा पानी तक ला गया बोट बाजाउंडी। हाँ, रोड पर ला आप गया। बता दीजिए हिंदी में। हाँ। मुझे उसको घर में जो ट्राली निकाली दराई उन्हें, ते बाकी जी चढ़ गए ते पीछे रह गया। फिर घंटे बाद कॉल की भाई प्रशासन भी साडा बंदा चक के लियाओ, उन्होंने बोल दिया 2 बंदे चुक ले जी, कित्थे लाते आ समाधि। फिर घंटे बाद कॉल की ते नहीं, उसने बोलिया ही वो इत्थे लाए आ पिंड दा मौलीए कोट लाए आ। चलो फिर संपर्क साडा टुट गया, वो बंदा नहीं साडा तो चुक्या, साडा बंदा उस वेले रुड़ गया, जाके बाग दे विच मर के लग गया। यहाँ पे तारबंदी की हुई गई है, जो बॉर्डर पर फेंसिंग जो वायर की जाती है, वो फेंसिंग वायर वहाँ पे की गई है। इन किसानों के खेत है यहाँ पे, और बॉर्डर के उस पार भी कुछ खेत जो है वो भारतीय किसानों के होते हैं। वहाँ पर भी खेती करने के लिए किसान जो है जाते हैं, परमिशन लेकर के खेती होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब 26 तारीख को यहाँ पे 26 तारीख को सुबह 26 तारीख को पानी आया, तो बाकी दिन ये यहाँ पे पानी नहीं होता? नहीं, इधर ये जो है ना, ये कम से कम 24 तारीख को पूरा भर गया था, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आना चालू हो गया था। जिस दिन वो गेट टूटा हुआ है ना, क्या नाम है डैम का, मेरे को नाम नहीं मालूम, सागर डैम के आगे आगे डैम आता है, उसका गेट टूटे हुए। इसका मान लो प्रशासन का डूबने का चाहे चांस लगा लो, पंजाब को मारने का चांस लगा लो, पूरे गेट टूटा हुआ है। फिर पानी पूरा ऊपर आया हुआ है, इसका पानी पूरा, जैसे वो गेट पूरा ख़त्म हो गया तो पूरा पानी नीचे आ गया। फिर ये गांव जो है 1 घंटे में 3-3 फुट पानी बढ़ा इधर, यानी कि 4 बजे से लेके 5 बजे तक पूरा ऊपर से बंद हो गया था पानी। इतना पानी छोड़ गया, इतना जाता है तां 2-2 3-3 फुट ऊपर जाता है। ये बड़ा बन जेड़ा इतों दे ऊपर तो कई नहीं देखा है, फुट 1.5-2 फुट पानी ऊपर छाल मार के अगले पास जाता है। मैं जब अभी इनके साथ आ रहा था, ये जो ट्रैक्टर है इनका वो थोड़ा पीछे खड़ा हुआ है, और जब हम लोग पैदल पैदल आ रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि वो जो गांव है वो गांव पाकिस्तान के हैं या भारत के हैं, तो इन्होंने कहा कि अपने गांव हैं, भारत के गांव हैं। लेकिन अब ये आप क्यों कह रहे हैं कि पंजाब को मारने की बात, ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, ये सरकारों के जैसे लगा लो ज़मीन खरीदने के चांस थे पहले। हमारे पंजाब ही एक स्टेट है जो कमाती है तो खाती है। ये जो सरकार है ये पूरे इन्हों दे इरादे है मारने के लिए, एक खेत खोने के लिए काम हो रहा है। इसको मार दो, किसान को खत्म हो जाएगा तो खेत बेचने में मजबूर हो जाएगा। मदद कब आई यहाँ पे? मदद अभी तक नहीं पहुंची कोई भी, प्रशासन दी कोई मदद नहीं, प्रशासन दी मदद कोई नहीं पहुंची।
ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ 100 200 ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਬੜੇ ਆ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 45-50% डेरे। हम थोड़ा चलते बात करते हैं, आपका मकान भी देखेंगे वहाँ पे। तो आप कह रहे कि प्रशासन की तरफ से जो मदद होनी चाहिए थी वो प्रशासन की तरफ से मदद नहीं हो पाई। हमारे इधर के मंत्री है तारीवाल साहब, आप सुने होंगे, आम पार्टी के मंत्री है। कल पूरा जायजा कर रहे थे इधर, जायजा जो करना है उसका करना चाहिए। ये बन बनना चाहिए, इसका जल्दी तो जल्दी हल करना चाहिए इस बन का। ये जो हम बन आ रहे हैं इसका क्या कर रहे हैं, जब पानी ऊपर रावी का आएगा तुरंत गांव में जाएगा। वो क्या बांध रहे हैं, मच्छर वाली ट्यूब होती है ना छोटा, वो बांध रहे हैं गाँव में, उससे हल नहीं होगा। मैं भगवंत मान सरकार को बोलता हूँ उससे कोई हल नहीं निकलेगा। जल्दी तो जल्दी जिधर से मर्जी सरकार से पास बहुत मिट्टी है, जल्दी से जल्दी ये बन की रिपेयर करना चालू करे तो फिर गांव बचेंगे, नहीं तो गांव को तो मार ही रहे फिर तो और क्या होगा। यहाँ सबसे बड़ी यहाँ पे जो चूक नज़र आती है वो ये है कि इस तटबंध को बांधने का काम ये बता रहे हैं कि 1988 में हुआ था, तब बहुत भारी बाढ़ जो है वो इस इलाके में आई थी और उसके बाद में अब जो है उस तरह के हालात बने हैं, उस तरह की बाढ़ अब आई है। तो क्या सरकार के पास में अलर्ट नहीं था? जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए आप खेतों की खलिहानों की। तो क्या सरकार के पास में जो है वो अलर्ट नहीं था कि इतनी भारी बाढ़ वो आ सकती है? और अगर पहले जो है वो सरकार अगर इस बात को लेकर के चौकन्नी होती तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। और अब पानी ज़्यादा है इसलिए पानी अब आगे की तरफ, ये तटबंध टूट गया है इसलिए पानी अब आगे की तरफ जो है वो भारत के गांवों में लगातार पहुंच रहा है। हम जिस तरह की तस्वीर देखते हुए आ रहे हैं, अभी ट्रैक्टर पर आ रहे हैं, भारत के 3-4 गांव जो हम क्रॉस करते हुए, तब आइए आखिरी आप कह लीजिए या पहला गांव कह लीजिए, यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भगवंत मान सरकार और उधर से मोदी सरकार वो अलर्ट होती तो चीज़ें बदल सकती थी। हाँ? ये नुकसान नहीं होते थे जो उसको पहले मालूम था। पिछले साल भी जो पानी आ रहा था बहुत, बीच में भी पानी आया था, कोई नहीं आते। जब अभी होना हड़ा है ना, जैसे पानी ऊपर आया तो बहुत गाड़ी घूम रहा है, गाड़ी घूम रहा है। 2 बजे आपको दिखाते हैं उधर बंद टूट रहा था, आगे जाके बंद टूट रहा था। 2 बजे प्रशासन की जो गाड़ी जो भी जेसीबी लगा हुआ था पूरा भाग गया। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। जो भगवंत मान की सरकार के जितने भी नुमाइंदे थे इधर खड़े थे रात को 2 बजे। आप कोई गलत बात मत कहिएगा। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है भागे हुए की। बाद में हमने प्राइवेट जेसीबी मंगा के दोबारा फिर बंद चालू किया, वो बचा लिया हमने, वो बचा लिया। इधर से टूट गया, इधर से बांध टूटा था, आपने बचाया। हाँ, हमने बचा लिया। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਆਤਾ ਆਪਣਾ ਬੱਗੂ ਤੇ ਸਾਡੇ 7 ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਜਣੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ। अच्छा, आपको बुला रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸਕੋ ਜੇ ਨਾ ਆਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਡੇਰੇ ਹੀ ਰੁੜ ਜਣੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸੱਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, दिखाते हैं आप। मारा हुआ है मैंने। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ देखिए ये हमारे एक पास बार फोन तस्वीर में जरा प्रूफ उधर है। की तरफ भी दिखाइए। ये जो बड़े बड़े पेड़ थे वो सब इस बांध की वजह से, और पानी आप लोगों को यहाँ पर ठहरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पानी बहुत स्पीड से अभी भी जो है वो भारत के गांव की तरफ जा रहा है। और ये तटबंध टूटा उसकी वजह से पानी आगे की तरफ जो चला गया। और कितना नुकसान है, कितनी फसलों का नुकसान है, इसको लेकर के मुआवजे की बात, क्या कभी सरकार की तरफ से भी कोई मुआवजा वगैरह उसका कुछ सुना है क्या आपने? अभी तो कुछ हम बोलते हैं मुआवजा की बात बाद में है। हमारे बन रिपेयर करने की चालू काम करें जल्दी से जल्दी, जो गांव बचाने थे। नहीं तो ये जनाला तहसील तक जाने के कम से कम 500 गांव इसमें घेरे में आ रहा है। इस पानी के घेरे में 500 गांव आ रहा है। 500 गाँव? हाँ, 500 गांव इस घेरे में। थोड़ा आगे हो गया तो फिर पूरा जमीन जो फसल खत्म कर रहा है आगे आगे जाके, यानी कि अरमदास से चल के चगावा, लोपो का चगावा जो टारी बॉर्डर है उधर तक पानी पहुंच रहा है अभी। और बिजली आ रही है यहाँ पे? ना जी 7 दिन से बंद है।
7 दिन से बंद है। हाँ 7 दिन से 19 तरीक 26 तरीक 19 तरीक तो लेके आज तक बत्ती साढ़े नहीं पहुंची जी। 10-12 दिन आप लोग बोल रहे हैं कि बिजली बंद है, 19 तारीख से बता रहे हैं। चलता दिखा देना इधर से। ये देखो, ये पानी कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर आप कैमरे में थोड़ा सा इसको महसूस कर पाओ तस्वीरों के जरिए, तो देखिए, महसूस करिए कितनी स्पीड से जो है पानी चल रहा है। और ये पानी अगर नहीं रोका गया, ये बांध की रिपेयर नहीं हुई, तो गांवों से पानी फिर निकाला नहीं जा पाएगा और ये जो नुकसान है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। देखिए अभी भी किस स्पीड से, अब देखिए बारिश नहीं हो रही, चिलचिलाती धूप है, बारिश नहीं हो रही। ये बारिश का पानी नहीं है, ये रावी नदी का पानी है, पहाड़ों का पानी है। लाल पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ों से जो है वो बहकर के आया है। और ये इनके मकान है, ये इनके मकान है। ये मकान भी डूबने की कगार पर हैं क्योंकि मिट्टी कट रही है लगातार। ये बंद टूट रहा था। हाँ, ये बंद टूट रहा था। बाढ़ है तो मिट्टी रात 2 बजे बंद ये टूट रहा था। इधर से सरकारी जितने भी इधर ये सड़क है नीचे, आराम से नीचे से देख के। ये नीचे से हाँ। सड़क जा रही है सियादा गांव की तरफ से। अच्छा, ये यहाँ से सड़क जा रही है। हाँ सड़क जा रही है, ये भी सड़क आ रही है इधर से भी, घोरने वाले से। अच्छा, इधर गाड़ी पूरा प्रशासन का खड़ा हुआ था उस टाइम 2 बजे रात को। हाँ हाँ, इसको जब मालूम हुआ इधर से ऊपर हुआ पानी निकला, इधर से पानी जैसे थोड़ा जा निकला, ये देखो तोड़े लगाए हुए हमने। हाँ। दिखा भी सकते हो आप। हाँ, इकट्ठे लगाए आपने भर के। इधर आइए, हम थोड़ा घरों को भी देखेंगे। हाँ। ये जब तोड़े लगाए हमने, बाद में लगाए आके भागे के, ये जब भाग गए ना फिर बाद में हमने लगाए, फिर प्राइवेट जेसीबी मंगाया हमने। इधर जेसीबी भी खड़ा होगा। हाँ, प्राइवेट, ये जेसीबी के निशान है जो। हाँ ये पूरा प्राइवेट जेसीबी ने उठा के बन में बचा लिया। तो ये आपके पशुओं का चारा था इधर? हाँ, सब बह गया। बैग खत्म हो गया के बैग का तक रहा ही नहीं। हाँ। तो ये आपके मकान है? ये मकान आपका नहीं, हाँ। एक शख्स थे रहता, ये आगे जाके हटा मकान। अच्छा, इधर कोई और रहता था, वो मकान अब देखिए गिर गया है। जर्जर हो गया पूरा मकान। नीचे देखना। हाँ, नीचे देख करके ये मकान यहाँ पे गिर गया है। पूरे खत्म हो गए, 3-4 मकान इधर। ये इधर से 7 घर होर ने, वो भी खत्म। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ 7 ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾੜ ਗਈ ਆ, ਇਥੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਇਥੋਂ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗਾਉਂ ਦੋਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। आइए थोड़ा इधर हो जी। हाँ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, 2 ਬੰਨੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ, उस डेरे वाले ਆ आदमी ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਮਾ ਬੰਨਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ। देखिए थोड़ा इधर आइए पास में आइए। ये जो पानी है, ये पानी रावी नदी का पानी है और ये लाल पानी है क्योंकि पहाड़ों से बह कर के आया है। ये बारिश का पानी नहीं है। नहीं, बारिश का पानी नहीं गा जी, ये पहाड़ दा पानी। ये पहाड़ का पानी है। ये एक फुट अंदर बढ़ गई है रेबे दी। एक फुट लाल मिट्टी जो पहाड़ा की है ना, हाँ हाँ। एक पूरा फुट पूरा तो उससे ये पानी अगर कल को निकल भी जाएगा तो जो पहाड़ों की मिट्टी जो रह जाएगी, पथरीली मिट्टी है, उससे भी नुकसान होगा। नुकसान होगा, खेतों का पूरा नुकसान होगा इसका। फसल भी जो है उसमें अभी देखो ये फसल तो मरा हुआ है। हाँ। ये जीरी का खत्म हो फसल, जाएगा। ये तो जीरी का फसल खत्म है। हाँ। आगे कणक बीजने की फसल जो है वो भी खत्म वो भी है खत्म। जी। ऐसे रहेगा तो ऐसे आएगा तो भी गाड़ी खत्म, वो भी नहीं बीजी वो जाए। भी नहीं बजाई होगा। ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ चढ़ गई है तेरी इतनी 1.5 2 आपका मकान और इससे आगे है। आज साथ में ही है, तो आप जाते कैसे हो? ऐसे निकल कपड़े उतार ये नहीं ऐसे ही? नहीं इतना पानी है। अच्छा, जाएगा? यहाँ से आप ऐसे जाते हो? हाँ जाऊँगा, जाता हूँ। जाना है तो चलो। तो ये देखिए यहाँ के हालात ऐसे हैं अभी। और ये किसान कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, पहले अभी जो ये बांध टूटा है उस बांध को आप रिपेयर करिए। बांध अगर रिपेयर नहीं होगा तो ये पानी नहीं रुकेगा और इस पानी को आप कहाँ निकालोगे, कहाँ तक निकालोगे ये पानी? पानी नहीं बंद होएगा। हाँ। 500 गाँव का बेड़ा गर्क रहेगा। 500 गाँव का इतो लैके नाले तो लैके सारा थले अटारी बॉर्डर तक खत्म रहेगा। ऐसे ही चलेगा। ये आगे अट्टारी बॉर्डर तक जाता है। अटारी बॉर्डर तक ऐसे ही जा रहा है। तक जा रहा ये वाला इथों लैके ऐ बंद तो लैके माशीवाल तक 8 थावां तो बन टुटा। 8 जगह से बांध टूटा है। 8 थां तो बहुत तगड़ा, पिछे इदू भी तगड़ा, वो तो पिछो इदू भी तगड़ा। हाँ जी, ये वाली कोठी अगे है वो पाट गई है सारी। 70 बाई 70 का बरांडा सी, हल पाया वो भी पाट गया। इतनी तेड़ आ गई आ कोठी के 4 फिर तेड़ा पाट गई ने, खत्म हो गया। हाँ जी, देखिए जरा एक बार फिर से दिखाइए। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो नजर आ रहा है और ये कोई समंदर नहीं है, ये भारत के गांव हैं।
पाकिस्तान से लगते हुए गांव हैं। ये तटबंध था रावी नदी का और ये टूट गया और उसकी वजह से अब यहाँ पर ये हालात बने हैं। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ 2.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਹੰਡੀ ਔੜੀ ਉਹ 7 ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਅੰਦਰ 8-8 ਆਪਣਾ 3-3 4-4 फुट ਹੁਣ पानी बढ़ गया। ये कह रहे हैं कि जो सामने वहाँ पे मकान दिखाई दे रहे हैं उन मकानों में भी 3-3 4-4 फुट जो है वो पानी घुसा हुआ है। तो बहरहाल हम लोग पंजाब पहुँच गए हैं और वाकई इसकी रिपोर्टिंग वो स्टूडियो में बैठ करके नहीं हो सकती है। इसको समझने के लिए आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, 7-8 दिन से बिजली नहीं है यहाँ पे और सबसे बड़ी जाहिर सी बात है अब प्रॉब्लम जैसे connectivity तैसे टूट करके जाती है। हम इस खबर को यहाँ से भेजेंगे, दूर जाएंगे और दूर जा करके फिर रामदास के उधर जो है वो नेटवर्क मिलेगा। नेटवर्क मिलेगा उधर। वहाँ से भी नेटवर्क है। हाँ, रामदास से आगे जाके 3 किलोमीटर नेटवर्क। ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾ ਸਾਡਾ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰ ठीक है, तो जैसे हालात है वो आपके सामने है और थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे रिपोर्टिंग करना, काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे भी रिपोर्टिंग करना और फिर भी पूरी कोशिश है हमारी कि हाँ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ नहीं, धन्यवाद की बात नहीं, हमारा काम है। ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪੜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਾ ਆਵਾਜ਼ कोई नहीं आया मीडिया ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਆਗੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ये कह रहे हैं कि रामदास जो है वो एक कस्बा है छोटा सा, वहाँ से आगे कोई नहीं आता है। तो धन्यवाद बहरहाल तो करने। कोशिश यही है कि जहाँ पर जिस तरीके से जैसे इन हम लोगों के पहुँच दर्द पाए, को तो कोई ट्रैक्टर दिखाता से ही नहीं पहुँच है, पाए, दिखाई पैदल नहीं पहुँच पाते। पाए, घूम फिर करके पहुँचे और क्या कुछ हालात हैं पंजाब के, लोग क्या कह रहे हैं, उनका दर्द क्या है, इसको सुने समझें और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश है। ठीक है, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए। पंजाब आप हाथ मत जोड़िए, हाँ आप बुजुर्ग हैं, देखिए आप ये करिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? अरे यार कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? साढ़े समझण तो गल साढ़े दसन तो बाहर है, की करेंगे? अपना बंदा ही भी रुड़ गया, कोठियां भी पाड़ गई, की दसांगे, किनू दसांगे, दर्द किनू दसीए? धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ। ये कह रहे हैं कि क्या समझें क्या बताएं, जो आदमी था हमारा वो मर गया, हालात जो है वो बद से बदतर हैं और केवल खेतों में ही पानी नहीं है, आंखें भी पानी से डबडबा रही हैं और ये पानी दिखावटी नहीं है, ये पानी कैमरे के लिए नहीं है, ये पानी बह रहा है, आँखों से भी बह रहा है, खेतों से भी बह रहा है, घरों में घुस गया है। आदमी करे तो क्या करे और ऐसे में सरकार क्या कर रही है वो भी आप ज़रूर देखिए और सरकारें वो आँखों का पानी ज़रूर देखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अगर सरकार समझ सकती है तो ज़रूर समझे ਸਾਡਾ ਬੰਨ इन लाइनों का मतलब क्या है। ਬੰਨ ਹੀ ਬੰਨ ਦਵੇ ਹੋਰ और ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार हमारे बांध बांध दे। शेयर कीजिए इस खबर को, धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा पंजाब पूरी तरह से बदहाल है, लोगों ने अपने अपनों को खोया, घर मकान सब बाढ़ में डूब गया, लोगों के जो रोजी रोटी का साधन था खेती बाड़ी वो सब बाढ़ में तबाह हो गया। सिख समुदाय के लोग जो दूसरों की मुसीबत पर खड़े मिलते थे आज वो खुद बहुत परेशान और इस तबाही का इस परेशानी का कारण है लापरवाही। दोस्तों जिस क्षेत्र में बाढ़ जैसी हालात बनती है वहां सुरक्षा की भी पहले से इंतजाम किए होते हैं, बांध डैम तटबंध जैसे इंतजाम उस क्षेत्र में पहले से ही किए होते हैं, बस सरकार को इस पर ध्यान देना होता है कि इतनी बड़ी तबाही से लोगों को बचाया जा सके। दोस्तों ये जो बाढ़ पंजाब को तबाह कर रही है क्या ये पहली बार आई है? जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 1988 के बाद इस तटबंध पर सरकार ने आज तक काम ही नहीं किया। जब भी रावी नदी में बाढ़ जैसी संभावना बनती है सरकार के कुछ लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। तटबंध वगैरह जो होते हैं दोस्तों उस पर समय समय पर रिपेयरिंग करने की जरूरत होती है। अगर समाज को सुरक्षित रखना है तो चींटियां चूहे वगैरह जो होते हैं ज्यादा दिन तटबंध पर काम ना होने की वजह से उसको खोखला कर देते हैं, फिर ऐसे तटबंध को पानी के एक हल्के से झटके से भी टूट जाने का खतरा बना रहता है। इसे सरकार को समझना चाहिए था। दोस्तों किसान ने कैमरे पर कहा कि शायद पंजाब को मारने की साजिश थी। अब दिमाग में एक सवाल और घूमने लगा कि किसान ने ऐसा क्यों कहा, कहीं सरकार के सहयोग से भूमाफिया का इसमें कोई हाथ तो नहीं। अब ये सोचने की बात है कि कहीं किसान की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो
और किसान जो कह रहा है वो यूं ही नहीं कह रहा है दोस्तों। आप लोगों ने वीडियो में सुना कि अचानक पानी बढ़ना शुरू हुआ, तटबंध कटने लगा, तो किसान ने अपने जिला अधिकारियों के पास फोन किया और बचाव कार्य के लिए मदद मांगी, मगर उसके मदद के लिए कोई नहीं आया। अगर समय रहते क्षेत्र के अधिकारियों ने अपने जिम्मेदारियों को समझा होता, ईमानदारी से अपना काम किया होता, तो शायद आज पंजाब के लोग जो झेल रहे हैं शायद उन्हें इतना नहीं झेलना पड़ता। इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्र के अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जर्जर हो चुकी तटबंध को पानी बढ़ने के बाद रिसाव को देखकर मरम्मत करने आए कर्मचारी तेजी से बढ़ रहे पानी को देखकर 2:30 बजे रात को ही भाग खड़े हुए। तभी इस किसान भाई ने अपने सूझबूझ से प्राइवेट जेसीबी मंगाकर इस तटबंध का काम कराया और कुछ इलाकों को खतरों से बचा लिया। मगर दूसरी तरफ से पानी के धाराओं ने तटबंध को तोड़कर इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी और एक आम इंसान ने जितना कर पाया उतना किया। अगर उसके रिक्वेस्ट पर अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा होता तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता था। दोस्तों, इस वीडियो को शूट होने तक रावी नदी की पानी उस जगह से तटबंध को तोड़कर हमारे भारतीय गांव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों, वीडियो में पानी का कलर लाल दिख रहा था और रिपोर्टर का भी कहना था कि पानी लाल है, पहाड़ों से आने वाली पानी है। दोस्तों, जिस दरिया से ये पानी आई हुई है उस दरिया का रेत भी शायद लाल होगा। दोस्तों, किसान ये अंदाजा लगा रहे थे कि इस सीजन का फसल तो खत्म हो ही गया, मगर इससे आगे आने वाली 2-3 सीजन का फसल पैदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दरिया के पानी के साथ जो रेतीली मिट्टी आई है उसे खेत से निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। तकरीबन 1 फीट रेतीली मिट्टी खेतों में चढ़ चुकी है। दोस्तों, लास्ट में जो बुजुर्ग किसान ने कहा, उनकी बातों को सुनकर तो वाकई दिल रो पड़ा दोस्तों। और दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इन पंजाबियों की बड़प्पन तो देखिए, इन सिखों की बड़प्पन तो देखिए। रिपोर्टर ने मुआवजे की बात की तो इस किसान ने कहा, सरकार पहले तटबंध तो बनवावे, मुआवजे को छोड़िए साहब। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। चलिए इजाजत दीजिए, हमें फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।